हेलो गाइस, कैसी हो आप सब। मैं हूँ आपकी सुमिष्ता चौधरी और आज मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और एक नए ब्लॉग को लेकर मैं हाजिर हूँ। और अब हम जा रहे हैं, समझ गए हो कहाँ जा रहे हैं। जिम नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं योगा। यहाँ पे 3 दिन का योगा शिविर लग रहा है जिसमें मैं योगा सीखने जा रही हूँ। क्योंकि जिम जाने का मेरे पास आजकल टाइम नहीं होता और थोड़े टाइम बाद मैं कंटिन्यू करूँगी जिम। तो मेरा ये है, मैं योगा सीख के, जिम तो मेरे को आता है कुछ, मेरे पास जिम के यहाँ पे हैं घर पे किया हुआ सामान भी परचेज, उससे और मैं मिक्स करके योगा और कुछ जिम करूँगी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ और जिम जाने की फुर्सत नहीं होती है। वहाँ पे क्या है, 2 से 3 घंटे मेरे को लगाने होते हैं जिम में, वो भी मेरे पास टाइम नहीं होता। अभी आज मेरा फर्स्ट डे है योगा का, कल सेकेंड और थर्ड डे उनका वो लास्ट हो जाएगा। 3 दिन अभी कर रही हूँ, उसके बाद में जब भी मेरे को कंटिन्यू टाइम मिलेगा फिर मेरे को ये है कि मैं योगा क्लासेस ज्वाइन करूँ। क्योंकि जहाँ पे मैं जाती हूँ गर्ल्स को, मैं जिनको टीचिंग देती हूँ, मेरा वहाँ पे बस ओनली सीटिंग का एंड स्टैंड रहने का, खड़े रहने का, बस ये 2 ही काम है। तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ। और पहले मैं कंटिन्यू जिम करती थी, अभी 5-6 महीने हो गए मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, तो बेटर फील नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि एक मेरी लाइफ का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मेरा हेल्थ मेरे को लगता है और जिम मेरा फेवरेट है शुरू से। तो अब मैं वापस कंटिन्यू उसी फोर्ट में आ रही हूँ। बीच में मैं अपने काम में बिजी थी, अब मेरा काम थोड़ा सेट हो गया है। अब मैं वापस अब अपनी चलते हैं सेंटर पे, चल रहे हैं हम अभी मंजिल पे। मैं भी खोल लूँ, मैं तो करनी है। ये तो ब्लॉग बना रहा है, ये लेके जाऊँ क्या मैं? हाँ ये मैट बाई द ले दो आपके पास। वो इतने लोग मैट गिल्ला हो गया। मैट वाला है तो मैट गिल्ला हो गया।
हाँ जी वुमन का वो मन साइड में है रेड वाली चेयर आगे से कर लो अच्छा करियो मैं कहा था हमारे आज के एक विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शैलेश गोयल जी पधार चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सामने मंच पे आए और दीप प्रज्वलित हो रहा है उसमें अपना सभी अतिथियों का धन्यवाद। कृपया आप स्थान ग्रहण करें और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारी योगा टीम आ चुकी है। अच्छा, इसकी जो टिप्स हैं अब शुरू होती हैं। रोटी को पियो, पानी को खाओ। पहला, रोटी को पियो, पानी को चबाओ। रोटी, एक रोटी अगर हमारे पास है तो उन्होंने लिखा है कि उसको 32 टाइम्स च्यू करना है, 32 बार चबाना है। सिर्फ यही एक टेक्निक है जिससे उन्होंने अपना 16 केजी वेट कम किया। मेरे कजन है, मैं जानता हूं उनको अच्छी तरह से, उनकी क्या स्थिति थी पहले, कितना इंसुलिन उनको लगता था, मुझे अच्छी तरह पता है। अब वो इंसुलिन छोड़ चुके हैं, कोई मिनिमम डोजेस की टैबलेट्स पे आ गए हैं। वो पहले जो बंदा इंसुलिन पे था वो कुछ ही टाइम में, कुछ 6 से 8 मंथ्स में इंसुलिन छोड़ के और टैबलेट्स पे आ गया है। और वो ये कहते हैं कि मैं ये टैबलेट्स भी छोड़ दूंगा अगर ये स्पीड से मेरा वेट कम हुआ तो। ये एक टिप था आज का टॉपिक, चूंकि ओबेसिटी है, मोटापा है, इसलिए उन्होंने शेयर किया तो मैंने आपके साथ शेयर किया। हमारे बीच नागपाल जी भी पधार चुके हैं भिवानी से, उनका भी स्वागत। चूंकि कार्यक्रम आज थोड़ा सा अव्यवस्था की वजह से लेट शुरू हुआ है तो 5-7 मिनट इंतजार करने के बाद इसको शुरू करते हैं। थोड़ी अव्यवस्थाओं की वजह से हम क्षमा चाहते हैं प्रोग्राम देरी से शुरू करने के लिए। हार्टफुलनेस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आप सबको दे दूं। श्री रामचंद्र मिशन एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, श्री रामचंद्र मिशन 1945 से एग्जिस्टेंस में है। सोसाइटी एक्ट में यूपी शाहजहांपुर से रजिस्टर्ड है। विश्व के लगभग 160 देशों में इसके फ्री मेडिटेशन सेंटर्स कंडक्ट हो रहे हैं, जिसमें अनेक लोगों को फ्री मेडिटेशन सिखाया जाता है, वह लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं। हैदराबाद में वर्ल्ड हेडक्वार्टर है, तेलंगाना हैदराबाद में वर्ल्ड हेडक्वार्टर है, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, मेडिटेशन सेंटर है, जिसमें लगभग 1 लाख लोग एक साथ बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। यहाँ गंगानगर सेंटर का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। हार्टफुलनेस सेंटर श्री गंगानगर करणपुर रोड पर है।
5 बीघा लैंड में एक लश ग्रीन मेडिटेशन सेंटर बना हुआ है। कभी आपका मन करे तो आप विजिट करें, वहाँ वीकली मेडिटेशन होता है संडे को मॉर्निंग 7:30। आप सब उसमें इनवाइटेड हैं। अब थोड़ा सा परिचय मैं आपको आज के योग महोत्सव के बारे में दे दूं। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इंडिपेंडेंस के 75 इयर्स के प्रोग्राम्स की जो सीरीज चल रही है, ये प्रोग्राम उसी का एक पार्ट है। भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कल्चर मिनिस्ट्री से और श्री रामचंद्र मिशन और हार्टफुलनेस संस्था के कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं। ये प्रोग्राम योग महोत्सव गंगानगर उसी सीरीज का एक पार्ट है। इसमें 4 कंपोनेंट, 3-4 कंपोनेंट रखे गए हैं। प्रोग्राम को डिजाइन इस तरह से किया गया है कि इसमें योगा, ध्यान, पोलैरिटी, ब्राइटर माइंड, 4 जो चीजें हम आज करने वाले हैं उस पर फोकस है। तो पहला है हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए। आप लोग कल थे नहीं तो योगा की एक डेफिनेशन कल हम लोगों ने डिस्कस की थी यहाँ। योगा क्या करता है? योगा हमें हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ क्या है? एक डेफिनेशन मैंने पढ़ी थी, एंथुजियाज्म टू वर्क। अगर हम में अपना काम करने का उत्साह है, एंथुजियाज्म है, तो हम हेल्दी हैं। ये नहीं है कि हमें कोई बीमारी है या नहीं है तो हम हेल्दी हैं। अगर हम में अपना कार्य करने का उत्साह है तो हम हेल्दी हैं। तो योग और ध्यान हमें उत्साहित करता है, हमें उत्साह देता है और हमें हेल्दी रखता है। पहला पार्ट योग का रहेगा जिसमें कुछ आसनास करवाए जाएंगे, सिटिंग चेयर पे ही हम लोग बैठ के करेंगे। उसके बाद कुछ प्राणायाम की टेक्निक्स हैं, फिर मुद्राएं हैं, हाथ से जो मुद्राएं बनाई जाती हैं उनके बेनिफिट्स के बारे में बताया जाएगा। फिर आज का जो सेकंड डे का सेशन है वो मेनली क्लीनिंग पे है, सफाई पे। उसके बारे में भी आपको जब समय आएगा उसके बारे में बताएंगे क्लीनिंग क्या है। फिर हम एक टेक्निक है जिसमें हम अपनी बॉडी को मेडिटेशन से पहले मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। रिलैक्सेशन है, उसके बाद हम कोई 15-20 मिनट का मेडिटेशन एक्सपीरियंस करेंगे। फिर एक हीलिंग टेक्निक है पोलैरिटी, जिसका डेमो यहाँ आपको सामने दिया जाएगा। और लास्ट हमारा रहेगा ब्राइटर माइंड्स, जिसमें बच्चे अपनी ब्रेन की धीरे धीरे सभी कार्यक्रम आपके सामने आने वाले हैं। मैं आज के इस योग महोत्सव की विधिवत शुरुआत के लिए आमंत्रित करूंगा आज के हमारे चीफ गेस्ट ब्रिगेडियर राजेश कुमार शिवरैन, कमांडर 83 इन्फेंट्री ब्रिगेड। पूर्णनाथ जी, गोस्वामी पूर्णनाथ जी, हमारे हार्टफुलनेस के रिप्रेजेंटेटिव, हमारे ट्रेनर सिस्टर मंजीत, सिस्टर रेनो, ब्रदर मदन अरोड़ा और ब्रदर नरेंद्र वधवा। आप सब स्टेज पे आए और हमारे मुख्य अतिथि साहब को लेके आए और दीप प्रज्वलित करवा कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करवाएं। श्वास लेते हुए एरिया को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए
की ओर लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए एरिया ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एरिया नीचे, श्वास छोड़ते हुए एरिया ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एरिया नीचे, श्वास छोड़ते हुए एरिया को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आराम से नीचे, श्वास छोड़ते हुए वापस एरिया को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए एरिया नीचे, रिलैक्स। पैरों में 1 से 1 फीट का फासला लेंगे, कमर को रोटेट करेंगे, पहले क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर घुमाएंगे कमर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अभी एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएंगे कमर को, पहले लेफ्ट से राइट की ओर घुमाएं, अभी राइट से लेफ्ट की ओर घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। लेफ्ट हैंड को नीचे की ओर लाएंगे, राइट हैंड कमर पर रखेंगे, साइड टर्निंग करेंगे, श्वास करते हुए लेफ्ट हैंड को उठाते हुए राइट साइड टर्न करेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, लेफ्ट हैंड कमर पर, राइट हैंड स्ट्रेट, श्वास करते हुए लेफ्ट साइड मूव करेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, राइट हैंड कमर पर, लेफ्ट हैंड स्ट्रेट, श्वास करते हुए साइड टर्न करेंगे, राइट साइड टर्न करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, लेफ्ट हैंड कमर पर, राइट हैंड स्ट्रेट, श्वास करते हुए लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, श्वास छोड़ते हुए आराम से नीचे, वापस राइट हैंड कमर पर, लेफ्ट हैंड स्ट्रेट, श्वास करते हुए राइट साइड टर्न करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएंगे, लेफ्ट हैंड कमर पर, राइट हैंड स्ट्रेट, श्वास करते हुए साइड टर्न करेंगे, श्वास छोड़ते हुए आराम से नीचे। अपनी चेयर के पीछे की ओर जाएंगे, चेयर के ऊपरी भाग को पकड़ेंगे, पूरा टाउन पकड़ेंगे, बैलेंस बनाएंगे, श्वास करते हुए राइट लेग को राइट साइड, श्वास करेंगे, राइट लेग को आप, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास करते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास करते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास करते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास करते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, लेफ्ट साइड से सेम करेंगे, श्वास करते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास करते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास करते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास करते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पैरों को हल्का सा पीछे की ओर लेकर जाएंगे, बैलेंस बनाते हुए श्वास करते हुए बैक बेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए 90 डिग्री पर झुकेंगे, श्वास करते हुए पीछे की ओर बेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए 90 डिग्री झुकेंगे, श्वास करते हुए पीछे की ओर बेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए 90 डिग्री झुकेंगे, श्वास करते हुए एक पोजीशन है, आराम से अपनी चेयर पे बैठ जाएंगे, इस तरह से चेयर पे नहीं बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है, एक्टिव होकर बैठेंगे, दोनों हाथ खुद ऊपर, श्वास करते हुए दोनों हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन से टच करेंगे, अपने नोज को अपने दोनों घुटनों के बीच में लगाएंगे, श्वास करते हुए वापस से दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे, नोज को दोनों घुटनों के बीच में लगाएंगे, श्वास करते हुए वापस से दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए साइड में से नीचे लाएं, राइट हैंड को राइट साइड रखें, लेफ्ट साइड रखें, लेफ्ट हैंड को श्वास करते हुए साइड में लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, लेफ्ट हैंड को राइट साइड पकड़ेंगे, राइट हैंड को श्वास करते हुए साइड में लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस से नीचे, राइट हैंड को वापस से लेफ्ट साइड, दोनों हैंड सामने की ओर लाएंगे, श्वास करते हुए हाथों को पूरा ऊपर करेंगे, चेस्ट को पूरा ऊपर करेंगे, गर्दन की ओर लेकर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, श्वास करते हुए वापस से दोनों हाथ पूरे ऊपर करेंगे, चेस्ट को पूरा स्ट्रेच करेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे, श्वास करते हुए वापस से दोनों हाथों को पूरा
श्वास
सबसे पहले क्या है, बिल्कुल प्रेयरफुली लविंगली जो हमारे गिवर हैं ये प्रेयर करते हैं और कनेक्शन बनाते हैं सुपर पावर के साथ। उसके बाद अपने हाथों को चार्ज करते हैं। चार्ज करने से अब चार्ज करने के बाद एक हैंड इनका हार्ट पे रहेगा रिसीवर के और दूसरा हेड से ऊपर। तो जो ऑरा है हमारा बॉडी का रिसीवर का, उसकी एनर्जी के जो पार्टिकल हैं वो इससे बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ये गिवर पे डिपेंड करता है कि उसको क्या फील हो रहा है, कितना बैलेंस वो कर पा रहा है एक सिटिंग के अंदर। इसको 2 बार 3 बार भी रिपीट किया जा सकता है। जब इनको फील होता है ये उसको फिर से, जब चार्ज इनको लगता है फिर से इसको हाथों को रिचार्ज करना है, तो फिर से ये डिस्चार्ज करके उसको अच्छे से फिर से रिचार्ज करते हैं और सेम एक्सरसाइज को रिपीट किया जाता है। जिस तरह से हार्टफुलनेस मेडिटेशन के लिए हमारे यहाँ गंगानगर में बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बिल्कुल वैसे ही पोलैरिटी के लिए भी हमारे पास ट्रेनर गिवर्स हैं। हमारे पास ब्रदर्स को ये पोलैरिटी दे सकते हैं एक्सरसाइज और सिस्टर्स को दे सकते हैं। केवल हमें मेडिटेशन से जुड़ना है। अगर हम मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कामयाब होता है उन लोगों पर जिनमें क्रॉनिक डिजीज है या जो डिप्रेशन में रहते हैं, ओवर थिंकिंग जिनके चलती रहती है, उसके लिए सबसे पहले क्या है, बिल्कुल प्रेयरफुली लविंगली जो हमारे गिवर हैं ये प्रेयर करते हैं और कनेक्शन बनाते हैं सुपर पावर के साथ। उसके बाद अपने हाथों को चार्ज करते हैं। चार्ज करने से अब चार्ज करने के बाद एक हैंड इनका हार्ट पे रहेगा रिसीवर के और दूसरा हेड से ऊपर। तो जो ऑरा है हमारा बॉडी का रिसीवर का, उसकी एनर्जी के जो पार्टिकल हैं वो इससे बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ये गिवर पे डिपेंड करता है कि उसको क्या फील हो रहा है, कितना बैलेंस वो कर पा रहा है एक सिटिंग के अंदर। इसको 2 बार 3 बार भी रिपीट किया जा सकता है। जब इनको फील होता है
ये उसको फिर से जब चार्ज इनको लगता है फिर से इसको हाथों को रिचार्ज करना है, तो फिर से ये डिस्चार्ज करके उसको अच्छे से फिर से रिचार्ज करते हैं और सेम एक्सरसाइज को रिपीट किया जाता है। जिस तरह से हार्टफुलनेस मेडिटेशन के लिए हमारे यहाँ गंगानगर में बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बिल्कुल वैसे ही पोलैरिटी के लिए भी हमारे पास ट्रेनर गिवर्स हैं। हमारे पास ब्रदर्स को ये पोलैरिटी दे सकते हैं एक्सरसाइज, और सिस्टर्स को दे सकते हैं। केवल हमें मेडिटेशन से जुड़ना है। अगर हम मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कामयाब होता है उन लोगों पर जिनमें क्रॉनिक डिजीज़ है या जो डिप्रेशन में रहते हैं, ओवर थिंकिंग जिनके चलती रहती है, उसके लिए एनर्जी लेवल को बैलेंस करते हैं। विचार लेते हैं कि मेरे अंदर जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी और इम्प्योरिटीज है, दो ही शब्द है, मेरे अंदर जितनी भी जटिलताएं हैं या अशुद्धियां हैं, वो मेरी पीठ के पीछे से धुएं या भाप के रूप में बाहर जा रही है। अब आपने क्या विचार लिया कि मेरे अंदर जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज है और इम्प्योरिटीज है, वो पीठ के पीछे से बाहर जा रही हैं। अब सोचने में ये लगता है कि इससे कुछ होगा नहीं। शुरुआत में आप इसको 5, 10, 15 मिनट के लिए कर सकते हैं, हम लोग इसे आधे घंटे के लिए करते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप 1-1.5 महीने इस प्रोसेस को लगातार करें, 10-15 मिनट से शुरू करें, 30 मिनट के लिए करें, आप विश्वास नहीं करेंगे जो कमियां हमें अपने आप में दिख रही हैं वो सारी निकल जाती हैं। ये टेस्टेड है, हम सब लोगों ने इसे टेस्ट किया है। ये ऐसे ही होता है जैसे लोग बोल रहे हैं। तो ये इसकी आज का जो सेशन है उसकी स्पेशलिटी है कि आज हम क्लीनिंग करेंगे। और जब ये निकल जाता है तब होता क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है तो मेरे में सिंप्लिसिटी आ जाएगी, इम्प्योरिटीज है तो मेरे में प्योरिटी आएगी, और प्योरिटी आएगी। प्योरिटी क्या है? प्योरिटी ही तो डिविनिटी है। दिव्यता क्या है? प्योरिटी दिव्यता। तो अब इस सेशन में, सेकंड सेशन में थोड़ा सा हम लेट हैं आज मौसम की वजह से, पर उम्मीद करूंगा कि आप कोऑपरेट करेंगे। आज हम शुरू करते हैं, सबसे पहले रिलैक्सेशन से करेंगे शुरू। रिलैक्सेशन एक टेक्निक है जिसमें हम बॉडी को प्रिपेयर करते हैं मेडिटेशन के लिए। पर वो आज की जो लड़ाई है, जो विवाद है, वो उसने इतना मेरे मस्तिष्क को इतना गहरा असर डाला कि 3-4 दिन में इम्बैलेंस हूँ, इमोशनली इम्बैलेंस हूँ। मुझे लगता है ये क्या हो गया यार, तू इतना इज्जतदार आदमी है, तेरी मिट्टी करेगा आदमी सामने वाला, ठीक है। और हो सकता है यही फीलिंग उसको हो, सामने वाले व्यक्ति को। पर वो चला गया, वो शिफ्ट कर गया, वो अपना फैमिली बिजनेस पूरा हिसाब शिफ्ट कर गया। 4-6 महीनों बाद, साल बाद एक सीन क्रिएट होता है। एक शादी में आप गए हुए हैं पार्टिसिपेट करने, एक शादी में भाग लेने गए हुए हैं समारोह में। आपको दूर से 100-150 फीट दूरी से वो बंदा दिखता है। इस दौरान क्या हुआ था, आपको 3-4 दिन में आप भूल गए थे कि आपकी लड़ाई हुई थी कि किसी से। आप अपने नॉर्मल जीवन में आ गए थे, आपको याद नहीं था कि मेरी किससे लड़ाई हुई थी। 6-8 महीने का टाइम निकल गया, आप बिल्कुल नॉर्मल थे। वो व्यक्ति शादी में हमें दिखा, दूर से दिखा, उसने आपको नहीं देखा, आपने उसको देखा। शरीर में वही उबाल शुरू हो गया वापस। ये यहां कैसे आ गया, या आपको सारी वो रिकैप आ गया आपके सामने में, मेरी इससे वो हुआ था, और आप अब इमोशनली बैलेंस नहीं है। आपकी कोशिश ये होती है कि मैंने खाना पीना भी नहीं है, मैं यहां से निकलूं। तो ये सोचिए कि 6 से 8 महीने पहले का एक छोटा सा विचार जो आप भूल चुके थे, उस व्यक्ति को देखने से फिर रिवाइव हो गया। तो ये सारे थॉट हमारे सबकॉन्शियस में चले जाते हैं, ये जाते नहीं है कहीं, ये हमारे सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मोबाइल, लैपटॉप हम सबके पास है, इसमें डेटा आता रहता है, वीडियोस आ गए, ऑडियोज आ गए, डेटा आ गया, फाइल्स आ गई, डॉक्यूमेंट्स आ गए। धीरे धीरे ये इसकी जो मेमोरी है वो फुल होने लगती है, और आखिर में क्या होता है, आखिर में हैंग हो जाता है। हमारा मोबाइल या लैपटॉप या कोई भी सिस्टम जो है वो हैंग हो जाता है। तो अगर मोबाइल, लैपटॉप डेटा से हैंग हो सकता है, तो इतना सोफिस्टिकेटेड जो हमारा ब्रेन है, ये भी तो हैंग होता होगा। कभी सोचा इसने भी, इसको भी तो रिलीफ चाहिए। उसके लिए एक शानदार सिस्टम है इस हार्टफुलनेस में, क्लीनिंग। क्लीनिंग में हम करते क्या है, बहुत सिंपल टेक्निक है। सुनने में ये लगेगा कि ये तो पता नहीं कैसी बात कर रहा है।
ऊर्जा को अपने चेहरे में महसूस कीजिए। चेहरे का हर भाग, जबड़ा, मुंह, नाक, कान, आंखें, माथा, सर की चोटी तक पूरा से रिलैक्स हो चुका है। अब आप आरामदायक स्थिति में आ चुके हैं। शरीर स्थिर है और मन शांत। अपने आप को एक सुझाव दीजिए कि सारी जटिलताएं और अशुद्धियां पीठ की ओर से बाहर निकल रही हैं। विचार करें कि सारी जटिलताएं और अशुद्धियां पूरे शरीर में से सिर के ऊपरी भाग से लेकर रीढ़ की हड्डी के निचले मणिपुर तक पूरी पीठ में से धुआं के रूप में बाहर निकल रही हैं। पूरी तरह से और आत्मविश्वास के साथ इस प्रक्रिया में तेजी लाएं। आवश्यकता पड़ने पर अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें। सारी जटिलताओं को, अशुद्धियों को बाहर जाने दें। हमारे स्टूडेंट्स प्रियंका, आयांश, साधना, जो आपके साथ हम वाइटामाइंस की कुछ चीज़ों को साझा करेंगे। वाइटामाइंस हमारे बच्चों के अंदर बौद्धिक क्षमता को अत्यधिक विकसित करने के लिए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। इस प्रोग्राम को बनाने से पहले इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा कि आजकल बच्चों के अंदर फोकस बिगड़ना, बहुत इरिटेट होना, अननेसेसरी प्रेशर वो फील करते हैं, जिसकी वजह से ये सब रिजल्ट्स आ रहे हैं। किसी भी चीज़ को वो बहुत अच्छे से अपने अंदर से नहीं समझ पाते हैं, तो अपने अंदर से वो चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाए, इसके लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू हम कैसे अपने अंदर अपनी आंतरिक क्षमता को अत्यधिक विकसित कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, हमारे अंदर जो हम पैदा होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। तो जो कुछ भी हम सीखते हैं दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर न्यूरल पाथवेज बनते जाते हैं। हमारा ज़्यादातर सीखने का तरीका आंखों के माध्यम से होता है। वो एक बहुत लिमिटेड दायरा होता है, जिसकी वजह से हम बहुत लिमिटेड चीज़ों को समझ पाते हैं और सीख पाते हैं। लगभग सिर्फ 2 या 3% ही हम अपनी चीज़ों को ब्रेन के उसको अंदर अपने विकसित हो पाता है। बाकी हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो 15 साल के बाद खत्म हो जाते हैं। तो हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें, इसके लिए ही हम कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस करेंगे, जिससे हम अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन के पार्ट को हम कैसे और बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। उसके लिए 3 एक्सरसाइजेस, क्योंकि हम ऑलरेडी कई एक्सरसाइजेस सीख चुके हैं, अब 3 एक्सरसाइजेस हम और सीखेंगे। आप सब इनके साथ ये एक्सरसाइजेस कोशिश करिए। एक बार यस, अपने हाथों को ऐसे रखिए सीधा, अपने इस वाले हाथ को ऐसा, राइट हैंड को ऐसा। तो जब ये वाला जाएगा ये ऐसे मूव करेगा। करिए सर, यस, ट्राई करते हैं। तो ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको हम दोबारा
एक्चुअली इसको रीडिंग आती है तो उसको लेटर्स ही मैंने पढ़वा दिए थे। ठीक है, It said, I am a magic bean and I love to eat. देख सकते हैं 50,000 से ज़्यादा इसको बच्चे कर चुके हैं अक्रॉस ग्लोब। इसके अलग अलग सेंटर्स हैं, गंगानगर में भी सेंटर है। अगर जो भी इसके बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो बाहर स्टॉल्स पर हमारी और भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। थैंक यू सो मच। योग महोत्सव, इसमें जो ध्यान के बारे में वास्तव में विकारों को निकालने का एक बहुत बड़ा साधन और मन को और तन को तंदुरुस्त रखने का। एक्चुअली सारी बीमारियां तो विकारों से ही है और उन विकारों पर अगर हम नियंत्रण रख लें और अपनी सोच पर नियंत्रण रख लें तो ध्यान ही एक ऐसी विधि है जिससे हम अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ध्यान के तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उसका लक्ष्य एक है कि किसी प्रकार से हम अपने मन को स्वस्थ रखें। मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार। यहाँ पे आज ये जो योगा का था ये कंप्लीट हो गया, सब लोग घर पे जा रहे हैं। हमें चेयर पे करवाया गया था, वो इसीलिए करवाया गया था कि कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो यहाँ पे इधर ग्रास है तो वो सारा गीला हो गया था, उसकी वजह से यहाँ पे ये मैट बिछाई गई थी और हमें चेयर पे करवाया गया था योगा। कल से कंटिन्यू चलेगा। बस अभी चल रहे हैं, कल मिलेंगे। बहुत ज़्यादा है और हम जा रहे हैं घर पे। अभी आज का हमारा डे है, फर्स्ट डे वो ख़त्म हो गया है योगा का, तो कल मिलते हैं। बाय बाय। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय।